हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल पे रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक, जहाँ पे हम आपको एक ऑथेंटिक पेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस एंड पेट मैनेजमेंट के बारे में टिप्स देने की कोशिश करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इस रीज़न से क्योंकि ये वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो है किसी डिसीज़ के ऊपर। ओके, एंड सेकंड रीज़न ये वीडियो स्पेशल होने का ये है कि इस वीडियो में आप अगर डिटेल में उसे देखते हैं और सुनते हैं तो आपको आपके पेट के वैक्सीनेशन कॉस्ट में डिस्काउंट लेने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वीडियो में छुपी है। ओके, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पूरी तरह से देखिए और उसे सुनिए भी, ताकि आप आपके पेट का नेक्स्ट वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे करा सके। ओके, सो अगर आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो डिसीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रेबीज़। रेबीज़ आप सभी को मालूम होगा, सारे ही पेट पेरेंट्स ने इस डिसीज़ के बारे में सुन रखा होगा। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज़ है जो कि डॉग्स टू ह्यूमंस ट्रांसमिट होता है, जनरली डॉग बाइट से। और इसी डिसीज़ के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। थोड़ा सा इस डिसीज़ की हिस्ट्री के बारे में। ये डिसीज़ के बारे में सबसे पुराना मेंशन जो है वो 2000 बीसी के आसपास मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था उनके स्क्रिप्चर्स में दिखता है। उसके बाद में ग्रीक माइथोलॉजी में लाइसा वर्ड का मेंशन आपको मिलता है। लाइसा वर्ड ग्रीक माइथोलॉजी में स्पिरिट या रेज से रिलेटेड था। उसके बाद में लैटिन में रेबीज को मैडनेस के तौर से कहा गया है, एंड इन संस्कृत ऑल्सो राभाज यानी एक रेज या वायलेंट मैडनेस की तरफ से इसका मेंशन दिखता है। ये सारे स्क्रिप्चर्स में रेबीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अभी ये रेबीज बेसिकली क्या है? ये रेबीज एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज क्या होते हैं? जूनोटिक डिसीजेस वो होते हैं जो एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिट हो सकते हैं। अभी रेबीज जो है ये एक वायरल डिसीज है। ये रैप्डोविरिडी फैमिली में से लाइसा वायरस नाम का एक वायरस है जिससे कि होता है। इट्स अ पॉजिटिव फैक्टर। ये डिसीज जो है वो एक आरएनए वायरस की वजह से होता है। ये जो लाइसा वायरस है इट्स एन आरएनए वायरस और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इस वायरस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ बुलेट शिप्ड वायरस। ओके, ये बुलेट शिप्ड वायरस होता है एंड ये एक पॉजिटिव एजेंट इसके हमने आपको बता दिए। ये जो लाइसा वायरस होता है ये फ्रेजाइल वायरस होता है। ये एनवायरनमेंट में कोल्ड में ज़्यादा इजीली सस्टेन करता है, लेकिन हीट से वो इजीली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। इसका लाइफ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये वायरस किसे अफेक्ट करता है? ये वायरस प्राइमरीली सारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। इसका डिग्री ऑफ अफेक्शन जो होता है, डिग्री ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो अलग होता है। सबसे हाईएस्ट रिस्क में वुल्व्स, कोयोट्स, फिर डॉग्स एंड स्कंक्स आते हैं। इंटरमीडिएट में आते हैं स्कंक्स, रकून्स और बैट्स। एंड बेसिकली बैट्स ही ऐसा एक होस्ट है या ऐसा एक एनिमल है जो इस वायरस से रिकवरी जिसमें पॉसिबल है। नहीं तो बाकी सारे ही होस्ट में या बाकी सारे ही एनिमल्स में रेबीज इज अ फेटल डिसीज। ओके, अगर रेबीज होता है तो मौत तय है, डेथ इज फिक्स्ड, सो इट इज कॉल्ड एज अ फेटल डिसीज रेबीज। इसीलिए रेबीज बहुत इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिसीज माना गया है। अब रेबीज में पैथोजेनेसिस कैसा होता है या इसका कॉज कैसा होता है? बेसिकली ये रेबीज वायरस जो होता है वो हमारे नर्व्स से ट्रैवल करता है। सो अगर आपको कोई रेबीड डॉग काट ले या किसी दूसरे डॉग को रेबीड डॉग काट ले तो जो साइट ऑफ बाइट है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कितनी दूर है उसके ऊपर उसका जो सिम्टम्स का जो दिखने का टाइम है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई रेबीड डॉग आपके पैर पे काटता है तो उस वायरस को आपके ब्रेन तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर वो आपके नेक को काटता है। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि रेबीज ये वायरस जो होता है, लाइसा वायरस, ये नर्व्स में से ट्रैवल करता है। सो सेंट्रीपिटली ये पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रैवल करता है। ये ब्रेन में पहुंचता है,
खुद को मल्टीप्लाई करता है ब्रेन सेल्स में, एंड वो सेंट्रीफ्यूगली यानी बाद में नीचे आता है बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स पे। जब वो ब्रेन में खुद को डेवलप करता है तो वो जो उसके रेबीज के साइंस एंड सिम्टम्स हैं उन्हें डेवलप करता है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेबीज, बेसिकली ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन रेबीज के टाइप्स जो होते हैं वो बेसिकली उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के ऊपर डिपेंड है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेबीज, वन इज डम फॉर्म और एंड सेकेंड वन इज एग्रेसिव फॉर्म और द एक्टिव फॉर्म। सो डम फॉर्म में क्या होता है कि द डॉग जो होता है या फिर जो भी एनिमल होता है जिससे कि सस्पेक्टेड रेबीज हुआ है वो अजीब तरीके से बिहेवियर करना चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत एक्टिव डॉग है, बहुत एक्टिव एनिमल है, वो अचानक से शांत हो जाएगा। वो जनरली हाइड आउट करेगा डार्क स्पेसेस में, डार्क प्लेसेस में। वो डर जाएगा छोटे छोटे मूवमेंट से या थोड़ी बहुत आवाज़ से भी वो डर जाएगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, भौंकने लग जाएगा और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको वो एनिमल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। अगर वो एग्रेसिव फॉर्म है या इट इज़ एन एक्टिव फॉर्म तो आपको वो जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने ओनर को नहीं पहचानता, वो किसी को नहीं पहचानता, कमांड्स नहीं लेता है, वो स्टार्ट करता है बाइट करना सारे जानवरों को, इंसानों को, जो भी उसके सामने आए, एंड बेसिकली वो थक जाता है। रेबीज में जो हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिससे काफ़ी बार जो कहते हैं कि पानी नहीं पीता या पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब, तो बेसिकली पानी से डर नहीं लगता बट उसकी जो निगलने के लिए जो मसल्स काम आती है वो पैरालाइज हो जाती है। सो बेसिकली द एनिमल इज थर्स्टी बट उसे पानी पीना पॉसिबल नहीं होता है, उसे निगलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो पानी मुंह में से बाहर आ जाता है। ओके, रेबीज के बारे में हमने अभी तक देखा कि उसके टाइप्स क्या है। अभी हम जानेंगे कि रेबीज का अगर कोई डॉग सस्पेक्टेड है या कोई एनिमल रेबीज सस्पेक्टेड है, वो अगर आपको या किसी इंसान को काट ले तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपने वो जो साइट ऑफ बाइट है उसे एक्टिव या रनिंग वाटर के अंडर, टैप वाटर के अंडर उसे कम से कम 5 मिनट रखना चाहिए। उसे आपने डिटर्जेंट से क्लीन करना चाहिए और अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे प्रेशर दबा के या प्रेशर एक क्लीन कॉटन क्लॉथ से उसको प्रेशर दे के आपने पहले ब्लीडिंग रोकना है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। चाहे वहाँ स्वेलिंग हो, चाहे ना हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे ना हो, अगर वो एक अननोन या सस्पेक्टेड रेबीज केस का बाइट है या स्क्रैच है एंड वहाँ पे अगर आपको वुंड हुआ है तो डेफिनेटली आपने अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, एंड द डॉक्टर आपको फिर सजेस्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वुंड कि क्या ट्रीटमेंट है, एंड पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन जो होता है उसका शेड्यूल वो आपको बताएंगे एंड यू शुड फॉलो दैट, वो आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मिथ्स है कि लोग उसे चूसने का जो साइट ऑफ बाइट है वहाँ चूसने का कोशिश करते हैं या ऊपर में एक टॉर्निकेट बांधते हैं जिससे कि ब्लड ऊपर ना जा सके, एंड काफ़ी बार उस पर लाइमस्टोन या काउडंग या बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ लगाते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपने कभी भी नहीं करना चाहिए बिकॉज वो साइट ऑफ वुंड को हमेशा डैमेज करेगा, उसे और ख़राब करेगा एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ओके, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसे अच्छे से वॉश कीजिए, डिटर्जेंट से वॉश कीजिए, अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई कीजिए क्लीन कॉटन क्लॉथ से और आपके डॉक्टर के पास आप चले जाइए इमीडिएटली। ठीक है, अभी रेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या टूल है, तो जितने भी पेट ओनर्स ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपने पेट्स को एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप खुद अपने पेट को एंटी रेबीज का वैक्सीन लगाएं, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन अपने पेट्स को लगाना चाहिए एंड वो आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो था 28 सितंबर को 2020 एंड इस साल की जो थीम है दैट इज टू एंड रेबीज।
कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट, इस तरह से इस साल की थीम उन्होंने रखी है। एंड इसमें वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा तरीके से है। सो इस वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें आप एक फ्लैश देखेंगे कि तो वे बीच में आपको एक कूपन कोड आया होगा। वो कूपन कोड आप जब हमारे क्लिनिक पे आएंगे तो टिल 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज 15th ऑफ अक्टूबर तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। एंड इसमें आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट हम देंगे आपके पेट के रेबीज के वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। सो इस डिटेल्स को अगर आपको पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पे भी जाइए www.realcarepet.com। उसमें ब्लॉग सेक्शन में इसके बारे में जो डिटेल्स है वो दिए गए हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली वो आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो शॉप सेक्शन है, वहाँ से भी आप अपने पेट के लिए पेट सप्लाई ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड होप यू हैव अ नाइस डे। आप सभी सेफ हो घर पे, कोरोना वायरस का ये पैंडेमिक टाइम चालू है। सो टेक केयर, एंजॉय, be safe, stay at home. Thank you. Bye.